Hi everyone, good morning. Hope you all are doing good. And आज हम वापस इस फोरम में आपसे मिल रहे हैं क्योंकि आज है इंटरनेशनल योगा डे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, लास्ट टाइम जब हम मिले थे हमने जुम्बा किया था और आज जब हम मिल रहे हैं हम करने वाले हैं योगा। क्या डिफरेंस है इन दोनों फिटनेस प्रोग्राम्स में? यूजुअली मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे कहते हैं कि आप योगा कराते हैं पर हमारा वेट तो कम नहीं होता। हाय आस्था, आप योगा कराती हैं पर हमारा तो टमी अंदर ही नहीं जाता। तो मैं आपको योगा का एक फ़ायदा बताने वाली हूँ। योगा का फ़ायदा यह है कि ये आपकी बॉडी की स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ाता है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। लेकिन जब बात आती है स्टेमिना को बढ़ाने की तो आपको थोड़े से रिग्रेस एक्सरसाइजेस करना पड़ते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम जुम्बा किया था, आप एरोबिक्स कर सकते हैं। जो लोग जिम कर रहे हैं, जो सुबह से रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, हाय परिणीता, आप अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उसके बाद आप योगा ज़रूर कीजिए। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सरसाइजेज, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज एंड योगा? यूजुअली जब आप जुम्बा कर रहे होते हैं, जब आप हाई इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज करते हैं, इट इज़ लाइक योर गाड़ी। आपकी बॉडी एक गाड़ी है, आपको गाड़ी को बहुत रेस देना होता है उसके इंजन को पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन साथ ही हम ग्रीसिंग भी करते हैं, हम ऑयलिंग भी करवाते हैं, हम सर्विसिंग भी कराते हैं। तो वो जो ग्रीसिंग, ऑयलिंग, सर्विसिंग है वो है आपकी बॉडी का योगा। और जो हमने बहुत तेज़ से रेस देके गाड़ी को भगाया है वो है हमारी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, जैसे कि जुम्बा, एरोबिक्स, जिमिंग, रनिंग, साइकिलिंग। हाय मेघना, तो इसीलिए योगा इम्पॉर्टेंट है। गाड़ी को अगर आपको लाइफ लॉन्ग चलाना है, आपका गाड़ी अच्छा माइलेज दे, जैसे आपकी बॉडी लॉन्ग लाइफ चले, उसके लिए आपको हैवी एक्सरसाइज भी करना है और साथ में आपको योगा भी करना है। थैंक यू मेगा, हैप्पी इंटरनेशनल डे टू यू ऑल द लेडीज़, दोज हु आर हियर। आप अपने बच्चों को भी योगा अभी मेरे साथ करवा सकते हैं क्योंकि हम ऐसी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं जो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं बात कर रही थी कि क्यों योगा इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर लूँ, मैं सिर्फ जिम कर लूँ, मैं सिर्फ रनिंग कर लूँ, मेरा वेट कम हो जाएगा, मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ऐसा नहीं है। योगा इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, पिछले कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि इंडियंस जो हैं वो वेस्टर्न वर्कआउट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं और जो फॉरेनर्स हैं वो इंडियन वर्कआउट यानी कि योगा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि योगा अच्छा नहीं है या वो एक्सरसाइज अच्छे नहीं है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आपका लोकल इज़ वोकल ना, तो जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है, योगा इज़ आर्स, तो जो योगा हमारा है हम उसे ना छोड़ें, हम सारी एक्सरसाइजेस करें, लेकिन बाद में बॉडी को कूल डाउन कराने के लिए योगा ज़रूर करें, ठीक है? यस, मेघना इज़ राइट, गियर अप गर्ल्स फॉर द योगा सेशन। हम 1 मिनट और बात करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। इस बीच में अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आपका कुछ भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स पे भेज सकते हैं। आई एम एबल टू सी योर कमेंट्स एज वेल। हाय एवरीवन, हाय हिमांशी। आज हम योगा करेंगे, लेकिन योगा के पहले हम करेंगे थोड़ा सा स्पॉट रनिंग, जंपिंग, जैगर्स। मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसमें होगा क्रॉस फिटनेस। उसके बाद हम करेंगे 30 मिनट्स योगा। योगा के बाद हम 5 मिनट डेडिकेटिंगली करेंगे हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैंने मेरे लास्ट सेशन में भी आपको बोला था कि आप लोग ब्रीदिंग ज़रूर करें, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ये एक ग्लास है, हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, हम ग्लास में सिर्फ इतना सा पानी भर रहे हैं, इतना सा। लेकिन जब आप डेडिकेटिंगली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी में इतना, आपके लंग्स को इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप इतनी ही दे रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को नी पेन होता है, बैक पेन होता है, हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है, स्किन बहुत जल्दी डल दिखने लगती है। उसके मेजर रीजंस यही हैं कि हमें बॉडी को जितना पानी देना है, हमें बॉडी को जितना ऑक्सीजन देना है, हम वो नहीं दे रहे हैं। बॉडी को 100% की ज़रूरत है, हम अपनी डेली रूटीन की वजह से हम टाइम नहीं निकाल पाते और हम बॉडी को
30 या 40% ही ऑक्सीजन दे रहे हैं, 30 या 40% ही पानी दे रहे हैं। तो अगर आप इतना कम बॉडी के अंदर खाद डालेंगे तो आपकी स्किन डल दिखेगी, आपका हेयर फॉल होगा, आपको नी में, बैक में, एल्बोज़ में, शोल्डर्स में कहीं पे भी पेन शुरू होगा। तो आज के इस योगा डे पे हम कुछ योगा मंत्रास, कुछ लाइफ मंत्रास भी मैं आपको दूंगी कि कैसे आप अपने बालों को, आपकी स्किन को ग्लो कर सकते हैं, बालों को बढ़ा सकते हैं, हेयर फॉल से बचा सकते हैं, कैसे आप आपके नी पेन को, आपके बैक पेन को कम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक यू ऑल आर हियर, यू ऑल आर रेडी। बच्चे हैं घर पे तो उनको भी आप अपने साथ ले आइए क्योंकि उनके लिए भी कुछ एक्सरसाइज ज़रूरी है। हाँ, एक और सॉरी एक और मेरे पास हमेशा क्वेश्चन आता है कि क्या हम सुबह 5-6 बजे योगा करें, क्या हम शाम को योगा ना करें। देखिए, बेसिकली देखा जाए तो एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं है, आपको जब टाइम मिलता है बस ये ध्यान रखें कि आपने खाना जो खाया हो उसमें 1-2 घंटे का गैप हो, क्योंकि सबका डेली रूटीन ऐसा है कि आप सुबह नहीं एक्सरसाइज कर पाते, कुछ लोग नाइट शिफ्ट में होते हैं तो वो शाम को एक्सरसाइज कर पाते हैं। आप एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा कभी भी कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो खाना खाया है उसमें 2 से 3 घंटे का गैप हो गया हो। एक और क्वेश्चन होता है कि क्या हमें नहा के एक्सरसाइज करना चाहिए। मेरा सजेशन है आप करीब 1 हफ्ता नहा के एक्सरसाइज करके देखिए, आपको ज़्यादा फ्रेश लगेगा, आपको ज़्यादा एनर्जेटिक लगेगा जब आप नहा के वर्कआउट करेंगे। ठीक है, सो दीज 2-3 थिंग्स जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, और आप भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन बिटवीन द सेशन। सो लेट्स गियर अप, ऑल ऑफ यू विल स्टार्ट विद स्पॉट रनिंग। व्हाट इज एग्जैक्टली स्पॉट रनिंग? हमें जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, आप मैट ले सकते हैं, जिन्होंने मैट नहीं लिया है आप अपना योगा मैट ले लीजिए प्लीज। टेक योर योगा मैट्स। जिन्होंने नहीं लिया है, शूज मत पहनिएगा, शूज मत पहनिएगा। ग्रहण चल रहा है, पानी भी नहीं पिएंगे तो चलेगा। आप अपने योगा मैट पे खड़े हो जाइए। सबसे पहले वी स्टार्ट विद स्पॉट रनिंग। स्पॉट रनिंग में क्या करना है, नीज को, बॉडी को टोज पे लेके जाना है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू पुल योर नीज टुवर्ड्स योर चेस्ट। ये देखिए, ये आपको पहले नॉर्मल वार्म अप में हमें ऊपर की तरफ नीज को पुल करना है टुवर्ड्स आवर चेस्ट। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now start spot running at your place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये वार्म अप एक्सरसाइज है। योगा स्ट्रेचेस के पहले अगर आपके पास म्यूजिक नहीं है, आप जिम में नहीं है, तो कहीं पे भी मैट रख के आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमने जो भी स्पॉट रनिंग किया है, पैरों को हमने टोस की तरफ उठाया है, पीछे मत करिएगा। नेवर डू दिस। स्पॉट रनिंग में ऐसे रनिंग मत कीजिएगा। आपके काफ मसल्स पे, आपके नीज पे पेन आना शुरू हो जाएगा। जब भी स्पॉट रनिंग करेंगे, ऊपर की तरफ ये ऐसे बॉडी को उठा के स्पॉट रनिंग करना है। गॉट इट? गॉट इट? वेरी गुड। जब आप ऊपर की तरफ उठा के स्पॉट रनिंग कर रहे हैं, शुरू कीजिए 20 से, देन +20, देन +20। अगर आपने पहले वर्कआउट नहीं किया है तो सिर्फ 20 कीजिए, ग्रेजुअली आपके काउंट्स को बढ़ाइए। आफ्टर दिस स्पॉट रनिंग we'll go for jumping. Jumping कैसे करना है? साइड पे ट्विस्ट करते हुए on your toes. 1, 2, 3 start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
आते हैं, साइड से हमारे कट्स जो है वो सुंदर दिखना चाहिए, तो ये जंपिंग आप करें। यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइज विद मी। देखना नहीं है, करना है। खड़े हो जाइए जो अभी तक नहीं खड़े हुए हैं। नाउ वी गो फॉर जैगर्स। अगेन ऑन योर टोज। ये सारी एक्सरसाइज टोज पे करना है, ध्यान रखिएगा। एंकल्स पे करेंगे तो पेन होगा। टोज पे कीजिए। कीप योर हैंड्स डाउन। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अभी तक हमने क्या किया? जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, हमने किया है स्पॉट रनिंग 20 काउंट्स, हमने किया है जंपिंग 20 काउंट्स, जैगर्स 20 काउंट्स। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू सोल्जर जंप। ये देखिए, पैरों को ऐसे स्ट्रेच करना है, दूसरे हाथ को उठाना है। आपको दोनों हाथों को खोलना है, राइट हैंड को लेफ्ट लेग की तरफ लेके जाना है और लेफ्ट हैंड को ऊपर करना है। ठीक है, देन यू हैव टू जंप ऑल्टरनेट। 1 ट्राई टू टच द फ्लोर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इन सब के फायदे क्या हैं? इन सब के फायदे हैं कि एक्सरसाइज करते टाइम पसीना आता है, ये एक्सरसाइज आपके स्टेमिना को बढ़ाती है और साथ ही ये बूस्ट करती है आपके इंटेस्टाइन के सिस्टम को। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हमें डेली बेसिस पे करना, इसमें कोई छुट्टी नहीं मारना है। ठीक है, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू क्रॉस फिटनेस। क्रॉस फिटनेस में हमें एग्जैक्टली क्या करना है, गिव मी अ मिनट। क्रॉस फिटनेस में हम जाएंगे माउंटेन पोजीशन पे। क्रॉस फिटनेस में आपको जाना है माउंटेन पोजीशन में। सी दिस वुड बी आवर माउंटेन पोजीशन। आपको ये पोजीशन पे आना है, ये आपका माउंटेन पोजीशन रहेगा। आपको 20 काउंट्स ओपन क्लोज जंप करना है। विल डू इट टुगेदर। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ब्रीथ। ये जंप करने के बाद थोड़ा सा अपने आप को, आपकी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, ब्रीथ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम वापस माउंटेन पोजीशन पे जाएंगे। अगेन वी हैव टू गो टू द माउंटेन पोजीशन एंड वी हैव टू स्ट्रेच आवर लेग्स अप इन द एयर। ये देखो, पूरा पैरों को खींचना है ऊपर की तरफ। ऑल्टरनेट राइट लेफ्ट 20 काउंट्स बैक टू बैक। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कम डाउन। थाइस को इतना स्ट्रेच करें कि आपको पेन होना चाहिए। थाइस को इतना स्ट्रेच करना है आपको कि आपको पेन फील होना चाहिए आपके थाइस पे। ठीक है, इसके बाद क्रॉस फिटनेस का जो थर्ड वेरिएशन है, लास्ट वाला है, वो हम साथ में करेंगे। हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू पुल आवर नीज टुवर्ड्स आवर चेस्ट। 10 काउंट स्लो, देन 20 रन 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 रन।
ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे। ये जो हमने क्रॉस फिटनेस किया है बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका ट्रिक जानना। बिना ट्रिक जाने अगर आप घर पे अकेले ट्राई कर रहे हैं, आपके पास अगर कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो मैं आपको यहाँ से इंस्ट्रक्ट करती हूँ। जब भी आप क्रॉस फिटनेस में माउंटेन पोजीशन पे हैं, आपको बॉडी का पूरा वेट जो है अपर बॉडी पे रखना है, यहाँ पे, और आपके लोअर बॉडी को, इस पार्ट को, कमर से नीचे वाले पार्ट को ढीला छोड़ना है और कमर से ऊपर वाले पार्ट को वॉल पे या जहाँ पे भी आप कर रहे हैं टाइट करके रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आपको पेन हो सकता है, इसलिए मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। या फिर अगर आपको ज़्यादा बॉडी प्रॉब्लम है तो आप फ्लोर पे ना करके आपके आसपास अगर कोई वॉल है, आप वॉल पे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए मुझसे, प्लीज़ आप मुझे पिन कीजिए मेरे पर्सनल विंडो पे। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस क्रॉस फिटनेस, अगेन गेट अप एंड स्टार्ट जंपिंग एट योर प्लेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. After this, go for joggers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इतना वार्म अप योगा के पोस्चर्स पे जाने के लिए सफिशिएंट है। अगर आपका स्टेमिना बढ़ता जाता है, आप इन एक्सरसाइज के काउंट्स को ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी प्रकार का पेन होता है प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें। नाउ विल स्टार्ट विद द स्ट्रेचेस। सबसे पहले स्टैंडिंग पोजीशन में बॉडी, हाथों को ऐसे लॉक करेंगे आप और बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। ये पूरा पोर्शन पे प्रेशर आना चाहिए। एब्डोमेन स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच कीजिए पीछे की तरफ, होल्ड, देन कम डाउन नीचे की तरफ, ट्राई टू टच द फ्लोर, नीचे की तरफ जाएंगे। देखिए फ्लोर को टच करना है। अगर इनिशियली नहीं हो पा रहा है, नो वरीज, जितना जाएगा बॉडी को उतना नीचे लेके जाइए। नी को स्ट्रेच करके रखना है, बेंड नहीं करना है, स्ट्रेच करके रखिए। डाउन देन बैक, पीछे को स्ट्रेच कीजिए, पीछे स्ट्रेच कीजिए, देन अगेन डाउन, नीचे को फ्लोर को टच कीजिए, देन बैक, देन अगेन डाउन डाउन एंड बैक। ये आप 10 काउंट्स भी कर सकते हैं अगर घर पर कर रहे हैं तो। देन वी हैव टू लॉक आवर हैंड्स लाइक दिस। हाथों को ऊपर लॉक करेंगे, ठीक है। पैरों को हल्का सा खोलेंगे। आपको राइट लेग को थोड़ा सा आगे रखना है, लेफ्ट लेग को थोड़ा सा पीछे लेके जाना है, ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुल योर नीज टुवर्ड्स योर एंकल्स। ये पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए हमारा पूरा एब्डोमेन जो है स्ट्रेच हो रहा है। राइट नी जो है वो लंजेस के पोज पे है, ठीक है। और जब आप दोनों हाथों को लेफ्ट टो से मिला रहे हैं, ये पूरा बॉडी स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। नाउ सेम एक्सरसाइज विथ योर राइट साइड। लेफ्ट लेग को लंजेस वाले पोजीशन में लाएंगे, राइट लेग को पीछे करेंगे, दोनों हाथ ऊपर नमस्कार वाले मुद्रा में। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रॉपर करेंगे तो ये सारे में आपको पेन आए।